साथियों, विधानसभा चुनाव तो हो गए हैं। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और तेलंगाना। लेकिन आपके बाद बाप का जलवा। 2 महीने पहले बनी पार्टी ने बजाया बिगुल। 6 साल पुरानी भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी में विभाजन के बाद 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ समय पहले भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया। पार्टी की स्थापना आदिवासी नेता और राजस्थान के 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोत और सांगवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने की थी। भारत आदिवासी पार्टी बाप के संस्थापक राजकुमार रोत ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में 84 सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के सुनील कटारा को करीब 70,000 वोटों से मात दी है। ये कहने में बहुत बड़ी बात है कि पहली बार में कोई पार्टी सामने आई, उसने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को 70,000 वोटों से मात दी है। आपको बता दें कि राजकुमार रोत 84 सीट के मौजूदा विधायक भी थे। राजकुमार रोत को कुल 1,11,150 वोट पड़े हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार सुनील कटारा रहे, उनको 41,984 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद भगोरा को 28,120 वोट मिले। 2 महीने पहले बनी थी ये पार्टी। ये भारत आदिवासी पार्टी यानी कि इसे बाप के नाम से जाना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आप के बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपका तो जहां राजस्थान में खाता भी नहीं खुला, वहीं बाप ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। राजस्थान के केजरीवाल की आप को सिर्फ 0.38% वोट मिला है, जो नोटा से भी कम है। लेकिन राजस्थान में नोटा पर 0.96% वोट पड़ा है। आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी बाप ने 3, बसपा ने 2 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। वहीं आप माकपा, जननायक जनता पार्टी, जेजेपी और एएमआई का खाता तक नहीं खुल सका। क्या है भारत आदिवासी पार्टी? 6 साल पुरानी भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के विभाजन के बाद 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले भारत में आदिवासी पार्टी का गठन किया गया। पार्टी की स्थापना आदिवासी नेता और राजस्थान के 84 विधायक क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोत ने सांगवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर की थी। एक इंटरव्यू में रोत ने कहा है कि बीटीपी के साथ विचारधारा में मतभेद के कारण नई पार्टी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा था कि ये बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मनमानी के कारण है कि हम अलग हो गए और बाप का गठन किया। बीजेपी और कांग्रेस के लोग वर्तमान में बीटीपी से जुड़े हुए हैं और अपने राजनीतिक हितों के लिए पार्टी का हाईजैक कर लिया कि हम अलग हो गए और बाप का गठन किया गया। बीजेपी और कांग्रेस के लोग वर्तमान में बीटीपी के साथ जुड़े हुए हैं और अपने राजनीतिक हितों के लिए पार्टी को हाईजैक कर लिया। जो लोग हमारी मूल विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं, वह बाप में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीटीपी के विभाजन से हमारी संभावनाएं प्रभावित हुई है। बाप ने खुद को आदिवासी समुदाय का हकदार साबित किया, जिसका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुंच में सुधार करना है। बाप पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने का भी दावा करता है और उसमें स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण आदि को बढ़ावा देने वाली नीतियों के लिए समर्थन व्यक्त किया है। बाप जन केंद्रित प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाली पार्टी है। खुद जंगल, जमीन और जल के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। प्रकृति और स्वदेशी लोगों के हित में काम करने के लिए ये पार्टी का निर्माण हुआ है। पर्यावरण के अनुकूल पार्टी कहती है। पार्टी का लक्ष्य संविधान के निहित लोकतंत्र जैसी मूल्यों पर केंद्रित एक सामाजिक व्यवस्था बनाना है। राजस्थान में क्या बाप की स्थिति है? बाप का राजस्थान में मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के साथ है। आदिवासी क्षेत्रों में बाप की उपस्थिति को यही कारण माना गया है कि कई राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव से पहले ही अपनी पार्टियों के लिए वोट मजबूत करने के लिए उन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया है। 450 से अधिक सदस्यों के साथ बाप की वर्तमान में 12 राज्यों और 250 से अधिक शहरों में उपस्थिति है। मोहनलाल रोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में
27 सीटों पर चुनाव लड़ा है वो में विश्वास लाएगी तो आगे जाके एक बड़ी पार्टी की तरह सामने आएगी। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़ी संख्या में उभर कर सबके सामने आई थी, वैसे ही अब बाप भी राजस्थान में कमाल करेगी।